आज हम भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी के विषय में जानेंगे। ये भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा भक्ति काल में या हम ज्ञान मार्गी लिख सकते हैं या ज्ञानाश्रय लिख सकते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। ये निराकार परमात्मा को मानने वाले थे और अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों के विरुद्ध थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी, ये संवत पड़ेगा 1455 संवत। इसके विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल भये चंद्रवार एक ठाट ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भई। तो 1455 साल भये का अर्थ है विक्रम संवत 1455, जो ईस्वी में बनेगा 1398 ईस्वी। इनके जन्म के विषय में कहावत है कि ये काशी के लहरतारा तालाब के निकट एक शिशु के रूप में एक जुलाहे दंपत्ति को पड़े मिले। ये जुलाहा दंपत्ति कौन थे? नीरू नीमा। ये इनके पालन पोषण करने वाले माता पिता थे। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनको तालाब के पास से उठा लिया और उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कबीर को अपने बालक के समान पालन पोषण किया और इनका नाम कबीर रखा। क्योंकि इनके माता पिता कपड़े बुनने का कार्य करते थे, इसलिए कबीर भी व्यवसाय के रूप में कपड़ा बुनने के कार्य में लग गए। बड़े होकर फिर इनकी शादी लोई नामक स्त्री से हुई और इनके पुत्र और पुत्री 2 बालक हुए इनके, कमाल और कमाली। कबीरदास के प्रमुख शिष्य थे। प्रमुख शिष्य धर्मदास और इनकी रचना बीजक। कबीरदास जी ने बड़ी लंबी आयु पाई थी और ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी अर्थात 120 वर्ष और स्थान था मगहर। उस समय ऐसी धारणा थी कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो नरक में जाता है। लोगों की इसी धारणा को दूर करने के लिए कबीरदास जी मृत्यु से कुछ समय पहले जो गोरखपुर से 40 किलोमीटर दूर एक मगहर नामक स्थान है, वहां पर चले गए थे। इन्होंने कुरीतियों का बड़ा जोरदार शब्दों में विरोध किया और हिंदू और मुसलमानों दोनों के ही अंधविश्वासों को, कुरीतियों को और गलत प्रथाओं को दूर करने के लिए कड़ा प्रहार किया। दोनों ही धर्मों के लोग इनके शिष्य थे। इनकी खरी खरी बात को समर्थन भी करने वाले बहुत सारे व्यक्ति थे जो इनके शिष्य बन गए और अपने जो बड़े ही सुंदर दोहों का इन्होंने निर्माण किया है। और शिक्षा के नाम पे कबीरदास जी अनपढ़ थे। शिक्षा ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी
कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात इन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है कि मैंने तो कागज और स्याही को छुआ भी नहीं है। बिल्कुल नितांत अनपढ़ थे, लेकिन इनकी सीधी सच्ची वाणी जो काव्य के रूप में प्रस्फुटित हुई, इनके शिष्यों ने वो लिपिबद्ध कर दिया। इनके प्रमुख शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इसको लेखनीबद्ध किया और उनकी रचना के जो संग्रह हुआ उसका नाम रखा बीजक। इनके कई सारे प्रसिद्ध हुए हैं जो जन सामान्य की आम बोल चाल में प्रयोग किए जाते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और हम इनके अन्य दोहे देखते हैं जिसमें इन्होंने करारा व्यंग किया है और दिखावे की प्रथा पे इन्होंने कड़ी चोट की है। मुसलमानों के लिए इन्होंने कहा, कांकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं कि खुदा तो सबकी सुनने वाला है, क्या वो बहरा होगा कि इतनी जोर से आवाज लगानी पड़ती है। इसी प्रकार हिंदुओं के लिए भी उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाको ते चाकी भली पीसी खाए संसार। उन्होंने कहा कि अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिलता है तो मैं जाकर पहाड़ पूज लूं तो और जल्दी मिल जाए। उससे तो अपने घर की जो चक्की है वो अच्छी है, जिसके अनाज पीसने से पूरा संसार भोजन खाता है। तो इसी प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर दोहों का इन्होंने निर्माण किया है और शब्द भी इन्होंने बड़े अच्छे बनाए हैं। हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न अवगुण बख्शू मेरा, सुत अपराध करे दिन के ते, माँ के हियार है नाते ते। इस प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर इन्होंने काव्य की रचना की है। मौखिक ही ये रचना करते थे और उनको गाते थे और इनके शिष्य उनको लिपिबद्ध कर लिया करते थे। इनकी जो ये रचना के नाम पर केवल एक ही है, बीजक, और बीजक के 3 भाग हैं। एक साखी जिसके अंदर दोहे हैं, नंबर 2 शब्द, इसके अंदर जो गाए जाने वाले पद हैं, और तीसरा है रामायणी। ये दोहा चौपाई में रामायण है। इनकी भाषा और शैली देखते हैं हम। भाषा के विषय में कबीरदास जी साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और संतों का समागम करते थे। इनकी संगति विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ रही, तो इसीलिए विद्वानों ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, ये श्याम सुंदर दास ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का डिक्टेटर, ये हजारी प्रसाद ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके 2 गुरु माने जाते हैं। कुछ लोग इनका गुरु स्वामी रामानंद जी को मानते हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं जो इनके अनुयायी है, वे इनके गुरु के रूप में जो सूफी संत थे शेख तकी, उनको मानते हैं। इनके गुरु, दोनों गुरु के विषय में भी
कुछ जनश्रुति प्रसिद्ध है, जैसे रामानंद जी के विषय में प्रसिद्ध है। कबीर रामानंद जी के पास उनको गुरु बनाने के लिए गए, लेकिन रामानंद ने इनको मना कर दिया शिष्य बनाने से। लेकिन कबीर भी अपनी धुन के पक्के थे। वे पंचगंगा घाट जो काशी में है, पंचगंगा घाट काशी में, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और सुबह के 3 बजे जैसे ही स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए घाट पर गए, उनका पैर किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ा और वे राम राम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर ने तभी रामानंद जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आपको मुझे अपना शिष्य बनाना ही पड़ेगा। रामानंद जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। इसी प्रकार एक कहानी इनके शेख तकी गुरु के विषय में भी है। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली के सुल्तान थे और कबीरदास जी से किसी बात पर रुष्ट होकर शेख तकी ने सिकंदर लोदी को इनके विरुद्ध भड़का दिया और सिकंदर लोदी ने जंजीरों से बांधकर इनको गंगा जी में डुबोया। तो इस प्रकार आज हमने जाना कबीरदास जी के विषय में। धन्यवाद।